मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। Hey guys, welcome back to the latest episode of xiaomi। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी तारीफें की हैं। पिछली दो वीडियोस में एक्चुअली Redmi Note 5 Pro की, जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 5 की नहीं था, रेगुलर बात। बड़ा भाई जो कि है प्रो मॉडल, जो कि 14-17 हजार मैंने बहुत तारीफें की। मैंने कहा द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, डेफिनेटली है। मैं मानता हूं, आप सबको कह रहा हूं कि ये फोन डेफिनेटली एक बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी है। और अगर आपको 15,000 रुपए में एक फोन खरीदना है तो ये बेस्ट फोन रहेगा आपके लिए। बट फिर भी यार, कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। तो Redmi Note 5 Pro में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, 5 कमियां ऐसी हैं अभी भी Redmi Note 5 Pro में जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो डेफिनेटली, बट ये ऐसी कमियां नहीं है कि ये डील ब्रेकर है, बट फिर भी मेरा काम है आपको ऐसी चीजें बता देना फोन में जो कि इसमें कमियां मिलती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगा मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर को, जिसका नाम है नीलाबाई सरकार। इन्होंने वैलेंटाइन डे के हिसाब से मेरे को जोक भेजा जो मेरे को बहुत ही पसंद आया। और जोक कुछ ऐसा है कि अगर सिंगल रहोगे तो लाइफ चलेगी स्मूथ, एकदम स्नैपड्रैगन 845 जैसे। अगर मिंगल करोगे तो लाइफ तुम्हारी बन जाएगी मीडियाटेक की 6737 जैसी। सही है ना? जिसको समझ आया ठोको लाइक। तो चलो पहली कमी की बात करते हैं, वो है इसका एंड्रॉइड वर्जन। अब देखो यार दोस्तों, पहला जो Redmi Note 4 आया था वो आया था एंड्रॉइड नूगेट के साथ, है ना, पिछली बार आया था। अब एक साल बाद Redmi Note 5 Pro आया है, पूरे एक साल के बाद। अब एक साल के बाद मतलब फोन आ रहा है तो तुम्हें एटलीस्ट एक नया अपडेट मिलना चाहिए। इस बार भी आपको एंड्रॉइड नूगेट ही डाल के दिया जा रहा है। एंड्रॉइड ओरियो का नामो निशान यहाँ पे नहीं है। आपको मिल रहा है MIUI 9.2 जो कि एक बहुत ही स्टेबल वर्जन है। मैं आपको कह रहा हूं भैया, आपको कोई UI लैग्स नहीं दिखेंगी, आपको बहुत अच्छा स्टेबल वर्जन मिलता है। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नए फोन्स के साथ एक नया एंड्रॉइड वर्जन होना चाहिए, एंड्रॉइड ओरियो, बट अभी वो हमें मिला ही नहीं। दूसरी कमी की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है इसकी हाइब्रिड सिम स्लॉट। अब इंडिया में वो दौर चल रहा है जहां पे आप अपना प्राइमरी जो सिम था वो तो यूज कर ही रहे हैं, बट दूसरे सिम में जियो सिम भी डाल रहे हैं, क्योंकि आपको जियो में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आपके पास एक अपना पुराना वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया जो भी था, बट अब एक और सिम यूज करते हैं, अब वो है जियो का। अब ऐसा नहीं है कि आप दो सिम यूज नहीं कर सकते, आप दो सिम यूज कर सकते हैं। आप जियो और अपना वोडा, एयरटेल जो भी है, दो आप इकट्ठे डाल सकते हो। बट आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेगा मेमोरी कार्ड से। आप एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं ऐड कर पाओगे। अगर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज करना है तो सिंगल सिम यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आई थिंक अब Xiaomi को कुछ मॉडल्स आने चाहिए जहां पर डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड स्लॉट हो मेमोरी कार्ड का। और आई थिंक अगर 5 Pro में दिया होता तो कमाल हो जाता। तीसरे कमी की तरफ चलते हैं, वो है इसका चार्जर। दोस्तों चार्जर ऐसा नहीं है कि आप फोन लगाओगे तो फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चार्जर बिल्कुल नॉर्मल है, बट यही प्रॉब्लम है कि नॉर्मल है। एक्चुअली Redmi Note 5 Pro मैंने कुछ वीडियोस देखी जहां पर यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने चेक किया है, टेस्ट किया है, जहां पे पता चला है कि यहाँ पे फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल्ड है। बिल्कुल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब है बीच में। आपको यहाँ पे क्विक चार्ज सपोर्ट करता है आपका फोन। वहां पे टेस्ट किया गया है, क्विक चार्जर 3.0 के चार्जर्स लगा के आपके फोन के ऊपर लिखा था क्विक चार्जिंग, और फोन काफी फास्टली चार्ज हो जाता है। बट आपके पैक के अंदर चार्जर जो दिया गया है वो नॉर्मल चार्जर दिया गया, फास्ट चार्जर डाल के ही नहीं दिया गया। ऐसा क्यों किया Xiaomi ने, पता नहीं। एप्पल को फॉलो कर रहे हैं। पहले वर्टिकल कैमरास लगा दिए, उसके बाद इन्होंने अपना कमाल कर दिया कि हमने चार्जर ही नहीं दिया भैया, फास्ट वाला नॉर्मल चार्जर दे दिया। अब 450 रुपए का चार्जर आपको खरीदना पड़ेगा क्विक चार्ज वाला, उसके बाद आप फास्ट चार्जिंग कर पाओगे। अगली कमी की बात करते हैं, वो है इसके कैमरास पीछे वाले। बिल्कुल यार, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, Redmi Note 4 से बहुत ज्यादा बेटर कैमरास है। मैं इंप्रेस हुआ हूं, बहुत अच्छे कैमरास है। बट जो इसका कंपटीशन है रियल है वो है Mi A1, Xiaomi का Mi A1। Mi A1 में आपको जो डुअल कैमरास मिलते थे वो अभी भी थोड़े से बेटर है इस फोन से। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसमें आपको डिटेल्स कम मिलती है या कुछ, आपको फोटोज बहुत अच्छी मिलती है, बट Mi A1 अभी भी थोड़ी सी ब्राइट फोटोज देता है। इससे आपको उसमें लाइटिंग ज्यादा अच्छी लगेगी, लो लाइट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इस फोन में डिटेल्स बहुत अच्छी है, बट ब्राइट कम आती है, फोटोज थोड़ी डार्क आती है। अब ये इतनी कोई मेजर बात नहीं है। अगला जब अपडेट आए तो Xiaomi इसको रिजॉल्व कर सकता है। तो देखते हैं कि अगले अपडेट में कैमरा को और ब्राइट बना सकते हैं, यहाँ पे Xiaomi नहीं करता। अगला जो पॉइंट है इसमें मेरे को कमी लगी वो है इसकी चार्जिंग का पॉइंट। जो ये पॉइंट होता है दोस्तों, वो इसमें माइक्रो USB 2.0 लगा के दिया गया है।
मतलब यहाँ पे पूरा मॉडर्न फोन दे दिया है आपको, पैसे के हिसाब से फुल वैल्यू दे दी है, बट यहाँ पर USB Type-C लगाना भूल गए। क्योंकि आप यार अगर नया फोन आ रहा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी हो, और नई टेक्नोलॉजी आपको कंपटीशन में कई फोन्स में मिल जाती है USB Type-C, पर यहाँ पर आपको नहीं मिल रही USB Type-C, आपको दे रहे हैं माइक्रो USB 2.0। बाकी यार सही बात है, कितना पैसा, मतलब जितने पैसे में इतना कुछ दे रहे हैं तो फोन की जान तो ले नहीं सकते हम, Xiaomi वालों की कितनी मतलब क्या जान लेंगे हम। तो वैसे तो देखा जाए तो ये जो 5 पॉइंट्स है मैंने आपको बताए, डील ब्रेकर बिल्कुल भी नहीं है, बट कुछ जो 5 कमियां है मैंने सोचा आपको बताया। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो मेरे को बताना नीचे, और पोल में यहाँ पे पोल देता हूं कि क्या आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जहां पर कोई फोन आता है तो मैं उसकी कमियां भी बताऊं, सिर्फ तारीफें मत करूं, उसकी जो कमियां है रियलिटी में वो अलग से वीडियो बना के आपको बता दूं, ताकि आप उसको देख पाए कि फोन में क्या कमियां हैं, आप उसके साथ झेल सकते हैं या फिर नहीं। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ 15,000 के अंदर 14,000 में जो 4 GB वाला वेरिएंट है वो फुल पैसा वसूल फोन है। और यार इसके अलावा मेरे को कंपटीशन में अभी कोई ज्यादा अच्छा फोन नहीं दिख रहा मेरे को, डेफिनेटली ये फोन बहुत बढ़िया और इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट फोन है। आप 5 Pro के साथ निश्चिंत होकर जा सकते हैं, डोंट वरी। बस ये जो 5 प्रॉब्लम्स थी मेरे को आपको बतानी थी, बढ़िया ये कमियां हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है, फोन आपको डेफिनेटली खरीद लेना चाहिए। तो अभी के लिए ही मैं हूं, आप देख रहे हैं चेक स्वामी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, और ऐसे ही बने रहिए एंड लाइक कर देना वीडियो को, जाते जाते और शेयर कर दो सबके साथ, ताकि ढेर सारा प्यार आपका चाहिए यार, तो शेयर तो कर देना, और साथ में यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, ठीक है। चलो अभी ख्याल रखो अपना और अपने चाहने वालों का, एंड ऑल्सो कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, बाय बाय।